का विषय है अमृत नादोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में प्राणोपासना के साथ साथ योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। ज्ञान खंड के अंतर्गत उपनिषद ब्रह्म ज्ञान एवं देवता तुल्य मानवीय जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान रूपी अमृतमय यह उपदेश बहुत जीवनोपयोगी है। इस उपनिषद का शुभारंभ शांति पाठ से होता है। अथ शांति पाठ। ओम सहनवावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अर्थात प्रखर हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का समन हो। इस प्रकार से अक्षय शांति प्राप्त हो। शास्त्रानधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावातान्यथो सृजेत। परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्र आदि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षणभंगुर इस जीवन को आलस प्रमाद में नष्ट न करे। देवता तुल्य जीवन की प्राप्ति किस प्रकार से हो, उसके लिए उपाय बताते हुए कहते हैं। ओंकारथमारुह्य विष्णुं कृत्वाथ सारथिं ब्रह्मलोक पदान्वेषी रुद्राराधन तत्परः। रुद्राराधन तत्परः। ओंकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। विशेषार्थ, प्राण यदि लौकिक सुख भोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो क्षीण हो जाता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि का आरोपित सुपर इम्पोज करते हैं तो रेडियो तरंगे कैरियर रथ बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती है। उसी प्रकार ओंकार पर आरोपित प्राण पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तावद्रथेन गंतव्यम जावद रथपति स्थितः स्थात्वा रथपति स्थानम रथ मुत्सृजगच्छति। उस प्राण स्वरूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण हो जाए। जब वह मार्ग लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। विशेष अर्थ, जब ध्वनि तरंगे रेडियो तरंगों के साथ अपने लक्ष्य ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाती है तो वे उन्हें छोड़कर अपने वास्तविक रूप में पुनः प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि वह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर वाहक रथ कैरियर को छोड़कर अपने को इष्ट के साथ संयुक्त कर दे। यह परामर्श
ऋषि दे रहे हैं। मात्रालिंग पदम त्यक्त्वा शब्द व्यंजन वर्जितम अस्वरेण मकारेण पदम सूक्ष्मम ही गच्छति। प्रणव की आकारादि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए इसका त्याग कर स्वरहीन मकारवाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व अकार, उकार आदि स्वरों तथा ककार आदि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतः दूर है। शब्दादि विषयान पंच मनश्चैवाति चंचलम चिंतयेदात्मनो रश्मि प्रत्याहार स उच्यते। योग के अंतर्गत प्रत्याहार के लक्षण को बताते हुए कहते हैं, शब्द, स्पर्श आदि पांचों विषय तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन, इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें, अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सतह है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सतह से शब्द आदि विषय भी सतावान है। इस प्रकार से आत्मचिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारस्तथा ध्यानम प्राणायामोधारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। योग के 6 अंग के विषय में बताया गया है कि प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि, इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। यथा पर्वत धातूनां दह्यन्ते धमनात्मलः तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणधारणा। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। प्राण शक्ति का भोगों की ओर भटकना ही पापों का जन्म देता है। उसके नियमन से पाप की संभावना समाप्त होने लगती है। प्राणायामय देहे दोषाधारणाभिश्च किल्बिषं प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् किल्बिषं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्। प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एकत्र विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनिश्वरीय गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का समन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। विशेष अर्थ, प्राणायाम के साथ इष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उस ओर लग जाता है, अतः प्राण प्रक्रिया तेजस्वी हो जाती है। रुचिरम रेचकम चैव वायोराकर्षणम तथा प्राणायामास्त्रयः प्रोक्तः रेचक पूरक कुंभकः। प्राणायाम के मुख्य 3 प्रकार को बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना अर्थात कुंभक करना, रेचक अर्थात श्वास को निश्रित करना एक्सहेल करना और पूरक अर्थात वायु को अंदर खींचना इनहेल करना। इस प्रकार
रेचक, पूरक एवं अंतःबाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। व्याहृतिम सप्रणवाम गायत्रीम शीर्षा सह त्रिपठेदायत प्राणः प्राणायाम स उच्यते। प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा गया है। उत्क्षिप्य वायुमाकाशे शून्यं कृत्वा निरात्मकं शून्य भावे नियुंजीया रेचकस्य तिलक्षणम। नासिका द्वारा प्राण वायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण उपनिषद ग्रंथ में बताया गया है। वक्त्रेणोत्पन्नालेन तोयमाकर्षयेन्नरः एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम। पूरक के लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा स्नेह स्नेह जल को ग्रहण करता है, कोल्ड ड्रिंक आदि पीता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राण वायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। नोच्छवस्य न च निःश्वस्य चैव गात्राणि चालयेत् एवं भावं नियुञ्जात् कुंभकस्येति लक्षणम। श्वास को न तो अंतःकरण में आकृष्ट करें और न ही बहिर्गमन करें तथा शरीर में कोई हलचल भी न करें। इस तरह से प्राण वायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। अंधवत् पश्य रूपाणि शब्दं बधिरव शृणुः काष्ठात् पश्य वैदेहं प्रशांतस्येति लक्षणम। जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी न देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने। इसे प्रशांत का लक्षण बताया गया है। इसे प्रशांत कहा गया है। आँख और कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते सुनते हैं। जब प्राण प्रणव की ओर लग जाते हैं तो इंद्रियों से प्रकाशपूर्ण ध्वनि तरंगे टकराती भर है। उनका बोध करने वाला प्राण वहाँ न होने से अंधे बहरे जैसी ही स्थिति हो जाती है। मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान् धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तितः। योग के अंतर्गत धारणा के विधि को बतलाते हुए कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे आत्मा अर्थात बुद्धि में लय कर दे। तत्पश्चात उस आत्मा रूपी सद्बुद्धि को भी परमात्मा सत्ता के परम आत्म तत्व में ध्यान में स्थित कर दे। इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। आगम्यासि विरोधेन ऊहनम तर्क उच्यते समं मन्येत यल्लब्ध्वा स समाधि प्रकीर्तितः। समाधि के विषय में बताया गया है कि शास्त्रानुकूल ऊहा अर्थात तर्क करना, विचार करना, ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ
निकृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। भौतिक तात्पर्य यह है कि मन भौतिक पदार्थों में ज़्यादा लगता है, किंतु भौतिक पदार्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वरेण्य नहीं है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरेण्य इष्ट है। अपने मन में ये बात संकल्पित करके बुद्धि को यह अनुमोदन ले लेना और इस तर्क के द्वारा अंतःकरण में बैठाना ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देना ही समाधि है। भूमौ दर्भासने रम्ये सर्वदोष विवर्जिते कृत्वा मनोमयीं रक्ष्वा जप्त्वा वै रथमंडले। भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि सभी दोषों से रहित क्षेत्र में मानसिक रक्षा दिग्बंध आदि करता हुआ रथमंडल ओंकार का जप करें। पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासन मथापि वा बद्ध्वा योगासनं सम्यक् उत्तराभिमुखस्थितः। पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख हो बैठना चाहिए। नासिका पूर्णमंगुल्यः पीधायैकेन मारुतम् आकृष्य धारयेत् अग्निम शब्दमेव विचिन्तयेत्। तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र दाएं को एक उंगली से बंद करके दूसरे खुले छिद्र बाएं से वायु को खींचे। फिर दोनों नासापुटों को बंद करके उस प्राण वायु को धारण करें। उस समय तेज स्वरूप शब्द ओम ऐसे ओंकार का ही चिंतन करें, मन ही मन चिंतन करें। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमिति तन्नरे चयेत् दिव्य मंत्रेण बहुधा कूर्जादामल मुक्तये। वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव ओम ब्रह्म है। तदनंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करना चाहिए, अर्थात वायु का शनैः शनैः धीरे धीरे निष्कासन करें। इस तरह से कई बार इस ओंकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया अपने चित्त के प्रमादादि मल विकारों को दूर करना चाहिए। पश्चाद्या एत पूर्वोक्त क्रमशो मंत्र विद्बुधः स्थूलादिस्थूल सूक्ष्मं च नाभेरूर्ध्वमुपक्रमः। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट क्रम अकार, उकार, मकार के अनुसार ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। ओंकार रथमारुह्य विष्णुं कृत्वा च सारथिम्। इस विधि से इस तरह का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्वभाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूल आदि स्थूल मात्रा में संपन्न करें। प्राणायाम की 80 आवृत्ति स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। तीर्ज गूर्ध मधो दृष्टिम विहाय च महामतिः स्थिरस्थायी विनिष्कंपः सदा योगम समभ्यसेत। अपनी दृष्टि को ऊपर अथवा नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान साधक स्थिरतापूर्वक निष्काम भाव से स्थिर होकर योग का
अभ्यास करें। ताला मात्रा विनिष्कंपो धारणा योजनम तथा 12 मात्रो योगस्तु कालतो नियम स्मृतः। योगाभ्यास का यही क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका अभ्यास पहले से सुनिश्चित योजना अनुसार ही करने योग्य है, अर्थात बीच से उसे घटाना, बढ़ाना या रोकना नहीं चाहिए। इसमें समय अंतराल में रोकना नहीं चाहिए कि आज बहुत भीड़ में है, आज व्यस्त है, आज छोड़ देते हैं। उसका तारतम्य छूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यूअसली इसका लगातार इसका अभ्यास होते रहना चाहिए। ऐसे करने से 12 मात्राओं की आवृत्ति भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए। अघोषम अव्यजनमस्वरम च अतालुकंठोष्ठ मानसिकम चयत अरेफ जामू भजो स्वर्जितम यदक्षरम न क्षरते कथंचित। इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्य प्रयत्नों से नहीं होता। यह व्यंजन एवं स्वर भी नहीं है। इसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ एवं नासिका आदि अनुनासिक से भी नहीं होता। इसका दोनों ओष्ठों के अंतः में स्थित दंत नामक क्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। प्रणव वह सर्वश्रेष्ठ अक्षर है, न क्षर अक्षर, जो कभी भी किसी भी स्थिति में जिसका नाश नहीं होता, जो कभी भी च्युत नहीं होता, वह ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुंजायमान घोष में सदैव लगाए रहना चाहिए। ओंकार को उद्गीत भी कहा गया है। इसे उद अर्थात प्राणों के माध्यम से ही झंकृत किया जाता है। ये नासौ गच्छते मार्गम प्राणस्तेनाभिगच्छति अतस्तमभ्यसे नित्यम जन्मार्ग गमनाय वै। योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है, अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश करने योग्य मानता है, उसी मार्ग, उसी द्वार से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग द्वार से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। हृदय द्वारम वायु द्वारम च मूर्धद्वारम मथापरम मोक्ष द्वारम बिलम चैव सुशिरम मंडलम विदुः। वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्य मंडल के रूप में भी जानते हैं। कुछ लोग इसे काशी की भी संज्ञा देते हैं। जैसाम कपि गति नास्ति तेसाम वाराणसी गति। इसी ब्रह्मरंध्र के स्थान को काशी भी कहा गया है। इस शिव स्थान अथवा सूर्यमंडल अथवा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। भयम क्रोध मथालस्य मति स्वप्नाति जागरम अत्याहार मनाहारम नित्यम योगी विवर्जये। भय, क्रोध, आलस, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, अधिक भोजन करना या फिर बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। जैसा कि गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में भी कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य।
आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। अनेन विधिना सम्यक नित्यमभ्यस्यते क्रमात् स्वयमुत्पद्यते ज्ञानम त्रिभिर्मासैः न संशयः। इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी साधक क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता है, उसे 3 मास में ही स्वयमेव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। चतुर्भिः पश्यते देवान् पंचभिः विततः क्रमः ईक्षयाप्नोति कैवल्यम षष्ठे मासी न संशयः। वह योगी साधक नित्य नियमित अभ्यास करता हुआ 4 मास में ही देव दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 5 माह में देवगणों के समान शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तथा 6 मास में अपनी इच्छा अनुसार संदेह कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सन्मासै सिद्धि प्राप्नोति नात्र कार्य विचारणा। 6 माह में ही उसे सिद्धि सफलता मिल जाती है, नात्र कार्य विचारणा, लेकिन तब जब उसका विचार कहीं अन्य न हो, केवल अपने लक्ष्य पर हो। पार्थिव पंचमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु वारुणः आग्नेयस्तु त्रिमात्रोऽसौ वायव्यस्तु द्विमात्रकः। पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का, वरुण अर्थात जल तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 4 मात्राओं का, अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का तथा वायु तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 2 मात्राओं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जैसे वरुण तत्व जल तत्व की धारणा के समय में 4 मात्रा ओम, अग्नि तत्व की धारणा के समय प्रणव की 3 मात्रा ओम, वायु तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 2 मात्रा ओम। इस प्रकार से मात्राओं का विचार करना चाहिए। एक मात्रस्तथाकाशो ह्यार्धमात्रं तु चिन्तयेत् संधिं कृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनात्मनिः। इसके पश्चात आकाश तत्व की धारणा करते समय प्रणव की 1 मात्रा का तथा स्वयं ओंकार रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्धमात्रा का चिंतन करें। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा के माध्यम से पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि तत्व की सिद्धि प्राप्त करें। इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उनका ध्यान करें। इस तरह के कृत्य से प्रणव की धारणा द्वारा पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। त्रिसंसार्ध गुलः प्राणो यत्र प्राणैः प्रतिष्ठितः एष प्राण इति ख्यातो बाह्य प्राणस्य गोचरः। 30.5 अंगुल लंबा प्राण श्वास के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राण वायु का वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण है उसे इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। 80 शतं चैव सहस्राणि त्रयोदशः लक्षश्चैको विनिश्वास अहोरात्र प्रमाणतः। इस बाह्य प्राण में 1,13,680 निश्वासों अर्थात श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सहेल का आवागमन 1 दिन एवं 1 रात्रि में होता है। प्रायः दिन रात्रि में श्वासों की संख्या 21,600 मानी जाती है, जो प्रति मिनट 15 निश्वास के हिसाब से ठीक बैठती है। यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख
शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। प्राण आद्यो हृदय स्थाने अपानस्तु पुनर्गुदे सामानो नाभिदेशे तो उदान कंठमाश्रितः। पंच प्राणों में किसका स्थान कहाँ कहाँ है उसके स्थिति को बताते हुए कहा गया है कि आदि प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में है, अपान का निवास गुदा स्थान में नाभि से नीचे, समान का नाभि प्रदेश में एवं उदान का निवास कंठ प्रदेश में है। व्यान सर्वेषु चांगेषु व्यापतिष्ठति सर्वदा अथ वर्णास्तु पंचानां प्राणादीनामनुक्रमान्। व्यान समस्त अंग प्रत्यंगों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात समस्त प्राण आदि पांचों वायुओं के रंग का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। रक्त वर्णो मणि प्रख्यः प्राणवायु प्रकृतितः अपानस्तस्य मध्ये तो इंद्रगोप समप्रभः। इस प्राण वायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संज्ञा दी गई है। अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रगोप वीर बहुटी नामक गहरे लाल रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरल धवलप्रभः अपाण्डुर उदानश्च व्यानो ह्यर्चि समप्रभः। नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। यह गो दुग्ध या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति युक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्निशिखा की भांति तेजस्वी है। यस्येदं मंडलं भीत्वा मारुतो याति मूर्धनिः यत्र कुत्र म्रियेद्वापि न स भूयोऽभिजायते न स भूयोऽभिजायत इति उपनिषतः। जिस श्रेष्ठ योगी अथवा साधक का प्राण इस मंडल पंच तत्वात्मक शरीर क्षेत्र वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश का वेदन कर मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है, वह अपने शरीर का जहाँ कहीं भी परित्याग करे पुनः जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। सा विद्या या विमुक्तये, यही सद्विद्या है जो मुक्ति प्रदान करती है। ओम शांति शांति शांति। इत अमृत नादोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार शांति पाठ के साथ यह अमृत नाद नामक उपनिषद संपन्न होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।